गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ जीएसटी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। जीएसटी का आपने थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन मेरे नोट्स में पढ़ा। अब मैं आपके सामने बात कर रही हूँ कि इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी एक ही राज्य के भीतर जो आपूर्ति की जाती है माल एवं सेवा की, उसमें किस तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को किया जाता है और उस पर किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होता है, उसके बारे में इसे हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। आपके पास सामने स्क्रीन पर एक इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको दिया है कि ए ऑफ अजमेर हैज़ सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹60,000 टू बी ऑफ बीकानेर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बायर एंड सेलर बोथ आर ऑफ राजस्थान स्टेट। एक ही स्टेट के ए और बी दोनों हैं, जिसमें से एक माल का क्रेता है और एक माल का विक्रेता है। टैक्स रेट जो है वो है 12%। ए वुड चार्ज ड्यूअल जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ एट द रेट ऑफ 6% ईच। बी सप्लाइड द अफोर्सेड गुड्स टू सी टू चूरू। बी जो है उस सी को माल सप्लाई कर रहा है जो कि चूरू का है, अगेन सेम स्टेट का है। आफ्टर वैल्यू एडिशन ऑफ 25% इन परचेज कॉस्ट, जितना उसने परचेज़ किया है उस कॉस्ट पे 25% वो ऐड करके फिर सी को सप्लाई करेगा। द रेट ऑफ टैक्स बीइंग द सेम, सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट 6% सेम रहेगी। आपको कैलकुलेट करने हैं टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय ए फ्रॉम बी, सेकेंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय ए टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स, then total price charged by B from C, amount of GST payable by B to the different governments, and total revenue earned by central and state government। तो देखिए, आपको सबसे पहले A जो है वह B से कितना चार्ज करता है वो हमें देखना है। तो A और B जो दोनों हैं वो, उसमें से A ने माल बेचा है B को, वो है 60,000 वर्थ का। इस 60,000 वर्थ पर 6% CGST और 6% SGST दोनों ही चार्ज करने के बाद, यानी 3,600 ऐड करने के बाद टोटल B से चार्ज किया जाएगा 67,200। ठीक है, ये दोनों अमाउंट A के द्वारा B से चार्ज किए जाएंगे। चूँकि A जो है वो प्रथम चरण का आपूर्ति करता है, फर्स्ट सप्लाई माल की वही कर रहा है, इसलिए उसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किसी भी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेकंड नंबर पे जो पॉइंट दिया गया है वो आपको जीएसटी जो ए ने चार्ज किया है उस जीएसटी की वो गवर्नमेंट को किस तरीके से सप्लाई करेगा वो आपको बताना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ए ने सीजीएसटी के 3,600 और एसजीएसटी के 3,600 दिए, तो एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को ए के द्वारा पे किया जाएगा। नेक्स्ट आपको लेना है बी के द्वारा सी से कितना प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो बी ने 60,000 कॉस्ट का माल ए से लिया है, तो 60,000 कॉस्ट में वो अपने 25% ऐड करके 75,000 सी से चार्ज करेगा। 75,000 पर वह फिर से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा, तो सीजीएसटी 6% ऑफ 75,000 और एसजीएसटी भी 6% ऑफ 75,000। ये दोनों चार्ज करने के बाद बी सी से मूल्य वसूल करेगा 84,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी कौन सा, जो बी के द्वारा गवर्नमेंट को पेएबल है। अब बी जो है यहाँ पर द्वितीय चरण का आपूर्ति करता है, इसलिए उसने जो ए को जीएसटी पे किया था उन दोनों ही सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का ही उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ए को पे की गई उसकी सीजीएसटी और एसजीएसटी 3,600, जिसका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेते हुए ए सीजीएसटी पे करेगा 4,500 में से
3,600 लेस करके 900 गवर्नमेंट को, और इसी तरीके से SGST भी 4,500 में से 3,600 लेस करके 900 गवर्नमेंट को पे करेगा। इस तरीके से ये बी के द्वारा गवर्नमेंट को पे की जाने वाली CGST एंड SGST है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट को कितना मिला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को दोनों ही आपको बताना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ए से जो मूल्य मिला है वह, और फिर उसके बाद में बी से जो मूल्य मिला है उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ए से मिला है 3,600 और बी से मिला है 900। तो ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है टोटल 4,500। और इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को जो ए ने पे किया 3,600 और जो बी ने पे किया 900, यानी टोटल 4,500 दोनों ही गवर्नमेंट को CGST और SGST की वसूली हुई है। इस तरीके से CGST और SGST का प्रावधान है। और जो सेकंड चरण का, या जैसे ही द्वितीय तृतीय जो भी माल आपूर्ति करता होंगे उनको उनके द्वारा पहले दी गई GST की छूट मिलती रहेगी, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके।